सोचिए, एक ही वार और एक योद्धा अपने घोड़े समेत दो टुकड़ों में कट जाता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि हमारे इतिहास की एक सच्ची और बहुत ही जबरदस्त घटना है। तो चलिए आज इसी के पीछे की कहानी को समझते हैं, महाराणा प्रताप के उस एक अविश्वसनीय वार की कहानी को। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश था। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी और एक ऐसी रणनीति थी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। चलिए तो इस पूरी कहानी के दिल में जो घटना है उसे समझने के लिए सबसे पहले मिलते हैं मैदान के उन दो खास किरदारों से जिनके बीच ये सब हुआ। यह है बहलोल खान, और ये कोई छोटा मोटा सिपाही नहीं था। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे सबसे खूंखार योद्धा माना जाता था। अकबर इसे खास तौर पर विद्रोह को चलने के लिए भेजता था। कहते हैं कि सिर्फ इसका नाम सुनकर ही दुश्मनों के दिलों में दहशत फैल जाती थी। और ये हैरान कर देने वाला काम किया था मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने। पर सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों इतना भयानक वार, क्यों? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें उस टकराव को समझना होगा जो इस एक पल की वजह बना। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। असल में ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग अलग सिद्धांतों की टक्कर थी। एक तरफ था अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य। उसका मकसद था, चाहे बातचीत से हो या फिर तलवार के जोर पर, पूरे हिंदुस्तान को एक झंडे के नीचे लाना। और दूसरी तरफ था मेवाड़, जो अपनी हजारों साल पुरानी आज़ादी की परंपरा को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। और मजे की बात यह है कि तब तक आमेर और जोधपुर जैसे बड़े बड़े राजपूत राज्य भी मुगल हुकूमत मान चुके थे, पर मेवाड़ अकेला खड़ा था। और इस जिद की जड़ें थीं चित्तौड़ की उस भयानक तबाही में। प्रताप ने अपनी आंखों से अपनी जमीन को जलते और अपने लोगों को मरते देखा था। और उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि जब तक चित्तौड़ वापस आज़ाद नहीं हो जाता, वो ना तो महलों में रहेंगे और ना ही कोई सुख भोगेंगे। बस यही प्रतिज्ञा उनके जीवन का मकसद बन गई। अब देखिए, अकबर एक बहुत ही चतुर बादशाह था। वो जानता था कि जंग हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए। इसलिए लड़ाई से ठीक पहले उसने बातचीत के जरिए प्रताप को मनाने की हर मुमकिन कोशिश की। 1572 और 1573 इन 2 सालों में अकबर ने एक के बाद एक 4 शांति दूत प्रताप के पास भेजे। हर किसी को ये समझाने के लिए भेजा गया कि मुगलों की बात मान लेने में ही भलाई है। लेकिन प्रताप ने हर बार बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। लेकिन बातचीत का सबसे अहम और सबसे तीखा मोड़ आया दूसरे मिशन के दौरान। प्रताप ने मान सिंह के साथ बैठकर खाना खाने से साफ इनकार कर दिया और साथ में ये कड़ा संदेश भी भेजा। अब ये सिर्फ एक राजनीतिक मनाही नहीं थी, ये एक सीधा और बहुत ही व्यक्तिगत अपमान था। इसी एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस जमाने में तुर्क शब्द का इस्तेमाल मुगल शासकों के लिए होता था और इस संदेश ने लड़ाई को एकदम पर्सनल बना दिया था। इस एक अपमान ने शांति की जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी उसे खत्म कर दिया। मान सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया और अकबर ने भी ये तय कर लिया कि जो चीज बातचीत से नहीं मिली उसे अब तलवार के जोर पर ही हासिल किया जाएगा। तो अब जंग तो तय हो चुकी थी। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां बनने लगीं और लड़ाई का मैदान, यानी हल्दी घाटी का वो दर्रा, इस पूरे युद्ध का नतीजा तय करने वाला था। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि हालात कितने मुश्किल थे। मुगल सेना की तादाद 4 गुना ज्यादा थी और उनके पास तोपें और जंगी हाथी जैसे बेहतर हथियार भी थे। ये सचमुच एक बहुत बड़ी सेना और एक मुट्ठी भर टुकड़ी के बीच की लड़ाई थी। लेकिन प्रताप के पास एक ऐसा हथियार था जो मुगलों के पास नहीं था, और वो था अरावली की पहाड़ियों का चप्पा चप्पा जानने का अनुभव। उन्होंने बहुत सोच समझकर हल्दी घाटी के तंग दर्रे को चुना। क्यों? ताकि मुगलों की वो विशाल सेना एक साथ हमला ही न कर पाए और उनकी भारी भरकम तोपें किसी काम की न रहें। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां मैदान में आमने सामने की टक्कर होती है और हमें हमारे उस पहले सवाल का जवाब मिलता है। लड़ाई के बीचों बीच प्रताप ने सैकड़ों मुगल सैनिकों को चीरते हुए सीधा सीधा मानसिंह पर हमला बोल दिया। उनका घोड़ा चेतक हाथी के सिर पर चढ़ गया, लेकिन प्रताप का भाला मानसिंह को लगने की बजाय उसके महावत को जा लगा और मानसिंह उस दिन बाल बाल बच गया। मानसिंह के इस तरह भाग जाने से मुगल सेना में भगदड़ सी मच गई। तभी उस सेना का सबसे ताकतवर योद्धा बहलोल खां, जिसे अपनी ताकत और अपने लोहे के कवच पर बहुत घमंड था,
वो प्रताप को खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ा। और फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन दो योद्धाओं के बीच पूरी लड़ाई का फैसला सिर्फ एक तलवार के एक ही शक्तिशाली वार से हो गया। तो हम अपने सवाल पर वापस आते हैं। प्रताप ने बहलोल खान को इतनी भयानक मौत क्यों दी? क्योंकि ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये एक पैगाम था। अकबर के लिए एक सीधा संदेश कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी मेवाड़ के इरादों के आगे कुछ नहीं है। ये दुश्मन की हिम्मत को तोड़ने के लिए एक साइकोलॉजिकल ब्लो था। और सबसे बढ़कर ये मुगल सल्तनत के उस गुरूर पर सीधा हमला था जो ये मानती थी कि हर किसी को ताकत से झुकाया जा सकता है। बहलोल खां की मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। चलिए देखते हैं कि इस युद्ध ने पीछे क्या छोड़ा, इसकी विरासत क्या रही। अगर हम फौजी नजरिए से देखें तो कोई भी पक्ष पूरी तरह से नहीं जीता, लेकिन अकबर का जो असली मकसद था, यानी प्रताप को पकड़ना या मारना, वो तो पूरा नहीं हुआ। और यही प्रताप की सबसे बड़ी नैतिक जीत थी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को बता दिया था कि मेवाड़ कभी सर नहीं झुकाएगा। जब प्रताप दुश्मनों से घिर गए तो उनके एक सरदार झालामान ने उनका राजचिन्ह अपने सिर पर पहन लिया ताकि दुश्मन का ध्यान भटक जाए, और वो शहीद हो गए। और इसी बीच प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद एक 22 फुट का नाला फांदकर अपने मालिक को सुरक्षित पहुंचाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी का युद्ध कोई अंत नहीं था। असल में ये एक बहुत लंबे संघर्ष की बस शुरुआत थी। प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पहाड़ों से छिपकर अपना गुरिल्ला युद्ध जारी रखा और सालों की जी-तोड़ मेहनत के बाद चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ का लगभग सारा इलाका वापस हासिल कर लिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि असली जीत आखिर है क्या? क्या किसी एक लड़ाई का नतीजा जीत है, या फिर अपने सिद्धांतों के लिए, अपने आदर्शों के लिए अंत तक डटे रहना ही असली जीत है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास आज भी हम सबसे पूछता है।